हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत छोड़ के विष पीना क्या। जिसने नाम ना सिमरन कीना, उसका जग में आना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत छोड़ के विष पीना क्या। माया में तुम ऐसे खोए, भूल गए प्रभु जी रोए रोए। जब अंत समय पास आएगा, तब रोने से फिर होना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत छोड़ के विष पीना क्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सब मिलकर परम पवित्र पुरुषोत्तम मास का 25वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ऊपर दिए गए इस बेहद सरल और सुंदर हरि भजन के बाद आइए अब हम सब मिलकर लक्ष्मीपति नारायण और सांवरिया सेठ का ध्यान करते हुए इस पावन कथा और अध्याय को पूरे प्रेम, श्रद्धा और एकाग्रता से श्रवण करते हैं। कथा प्रारंभ करते हैं। पुरुषोत्तम मास का 25वां अध्याय। अब अध्यापन के पीछे व्रत के नियम का त्याग कहते हैं। वाल्मीकि मुनि बोले, संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में सुवर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे, और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करे। तेल का नियम किया है अर्थात तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करे, और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करे। हे राजन, दानों के नियम में गेहूं और शाली चावल का दान करे। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर शय्या का दान करे। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है। जो मनुष्य पत्थर में भोजन करता है वह ब्राह्मणों को भोजन करावे, घृत चीनी का दान करे। मौन व्रत में सुवर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सपत्नीक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूते का त्याग किया है तो जूता का दान करे। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करे। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करे। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा बैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और सुवर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करे। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवे। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करे। वह गट सुवर्ण के हो जा मिट्टी के उनको वस्त्र और सुवर्ण के टुकड़ों के सहित देवे, और मास के अंत में छाता जूता के साथ 30 मोदक का दान करे और 12 डोने में समर्थ बैल का दान करे। इन वस्तुओं के ना मिलने पर अथवा यथोचित करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि को देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मण से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मल मास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एक अन्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह्न में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्य में भोजन करते हैं। अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं। इसीलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर का कहा गया है। हे नरादीप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे जनदीप, उसके ब्रह्मा इत्यादि पाप नाश हो जाते हैं।
हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्य से अधिक पुण्य फल का भागी होता है, और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करें। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर जंतर में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है, फिर चंडाल जोनी में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है, वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ लोक को जाता है, और वह देवताओं से पूजित तथा अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक बार भोजन करे। जो मनुष्य एवं देव विष्णु भगवान के प्रियतर्थ व्रत करता है, वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करें, कुश मुष्टि का त्याग न करें। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है, वह विष्ठा में कृमि जोनी में जाकर वास करता है। कुशा अंतत पवित्र कहे गए हैं। बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्र भाग में महादेव वास करते हैं। इसीलिए कुशा से मार्जन करे। शुद्ध जमीन से कुशा को ना उखाड़े और कपिला गौ का दूध ना पीवे। हे भूपोते, पलाश के पत्थर में भोजन ना करे। प्रणव मंत्र का उच्चारण ना करे। जग का बचा हुआ अन्न ना भोजन करे। शूद्र कुशा के आसन पर ना बैठे। जनेऊ को धारण ना करे और वैदिक क्रिया को ना करे। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है, तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा सूकर बानर जोनी को जाता है। इसीलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमिप, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा ना देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्य में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसीलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन ना करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो इसको हमेशा सुनता है अथवा पढ़ता है, वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर जोगेश्वर हरि भगवान वास करते हैं। इसी के साथ अब आप सुनिए भागवत गीता का यह अध्याय। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है ऐसे कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्व को जानने वाले जानी ज्ञानवान कहते हैं। और हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव आत्मा भी मेरे को ही जान। और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। इसीलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप से मेरे से सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, अर्थात समझाया गया है, और नाना प्रकार के वेद मंत्रों से विपाग पूर्वक कहा गया है, और अच्छी प्रकार निश्चय किए हुए जुक्ति युक्त ब्रह्मा सूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। हे अर्जुन, वही मैं तेरे लिए कहता हूँ कि 5 महाभूत अर्थात आकाश, बाजू, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, हंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति अर्थात त्रिकोण आत्मक मायावी तथा 10 इंद्रियां अर्थात श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और ग्राण एवं वाक, हस्त, पद्म, उपस्थ और गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख और देह का पिंड एवं चेतनता
और धृति। इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों के सहित संक्षेप से कहा गया है। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभ आचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार भी न सताना और क्षमा भाव तथा मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंत्यकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव एवं जन्म मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख दोष का बारंबार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव और ममता का ना होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, अर्थात मन के अनुकूल अथवा प्रतिकूल के प्राप्त होने पर हर्ष शोक आदि विकारों का ना होना, मुझ परमेश्वर में एक ही भाव से स्थिति रूप ध्यान योग के द्वारा अब विचारणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का ना होना तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को स्वतंत्रता देखना, यह सब तो ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह आज ज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, जो जानने के योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है, उसको अच्छी प्रकार कहूँगा। वह आदि रहित परम ब्रह्मा पर होने से ना सत्य कहा जाता है और ना ही असत्य कहा जाता है, परंतु वह सब ओर से हाथ पैर वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित और गुणों से अतीत हुआ भी अपनी जोग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है तथा वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अवज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है और वह विपाग रहित एक रूप से आकाश की सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश्य स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है तथा वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने के योग्य है एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञानी योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनाड़ी जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि कार्य और कारण के उत्पन्न करने के हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। परंतु प्रकृति में स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी जोनियों में जन्म लेने में कारण है। वास्तव में तो जय पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत है। केवल साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से वर्ता, जीवन रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है अर्थात पूर्ण जन्म को नहीं प्राप्त होता है। हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं और अपर कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं, परंतु इससे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है वे संभव इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं, अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित
तत्पर हुए साधन करते हैं और वह सुनने के प्रायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह पार कर जाते हैं। हे अर्जुन, जावान मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है उस संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न हुई जान, अर्थात प्रकृति और पुरुष के परस्पर के संबंध से ही संपूर्ण जगत की स्थिति है। वास्तव में तो संपूर्ण जगत नाशवान और क्षण भंगुर होने से अनित्य है। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही देखता है, क्योंकि वह पुरुष सब में समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने आप को नष्ट नहीं करता है, अर्थात शरीर का नाश होने से अपने आत्मा का नाश मानता है। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है, अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है। और यह पुरुष जिस काल के भूतों के न्यारे न्यारे भाव को एक परमात्मा के संकल्प के आधार स्थित देखता है तथा उस परमात्मा के संकल्प से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उस काल में सच्चिदानंद ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अर्जुन, अनादि होने से और गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में ना करता है और ना लिपायमान होता है। जिस प्रकार सर्वत्रतया व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिपायमान नहीं होता, वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, इस प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, अर्थात नित्य बोध स्वरूप एक आत्मा की ही सत्ता से संपूर्ण जड़ वर्ग प्रकाशित होता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के वेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वह महात्मा जन परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार हमारे इस पावन और अत्यंत पावन मंच भक्ति सागर पर आज का यह परम पवित्र पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 25वां अध्याय और इसके साथ जुड़ा हुआ श्रीमद् भगवद गीता का यह दिव्य एवं कल्याणकारी ज्ञान योग प्रसंग पूरी तरह से संपूर्ण होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और वाल्मीकि पुराण के अनुसार जो भी श्रद्धालु भक्तजन पूरी श्रद्धा, निष्ठा और सच्चे मन से बिना किसी संचय के इस पवित्र पुरुषोत्तम मास की कथा और गीता जी के इस अवैधुत तत्व ज्ञान का श्रवण करते हैं, जब संभव इसका नित्य पाठ व अभ्यास करते हैं, वह इस नश्वर मृत्यु लोक के सभी संसारिक बंधनों, दैहिक कष्टों और अनजाने में हुए घोर पापों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। मल मास जाने अधिक मास में श्री हरि विष्णु की भक्ति का महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। इस मास में दीपदान करना, अन्नदान करना, वस्त्र दान करना और पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के जीवन में सुख, अटूट शांति और अक्षय समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री पुरुषोत्तम की असीम अनुकंपा से भक्तों के सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, मानसिक क्लेश दूर होते हैं और अंत समय में जीव आत्मा को इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिलकर परम पावन धाम बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस दिव्य और अलौकिक कथा का रसपान करने वाले और इसे दूसरों तक पहुंचाने वाले सभी सनातन प्रेमियों और भक्तों पर सांवरिया सेठ, राधा रानी और लक्ष्मी नारायण भगवान की असीम और दिव्य कृपा सदैव बनी रहे। प्रभु के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण जा ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाइए और पुण्य के भागीदार बनिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सांवरिया सेठ की जय, राधा रानी की जय, अनंत कोटि ब्राह्मण नायक श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।